अब इनमें से कौन सा रत्न लगाएं हम? ये मानक लगाइए बेगम साहिबा। इतनी चमक और पानी वाले मानक देखने को नहीं मिलते हैं। आप तो बहुत कुछ जानती है। जी हुजूर, बचपन से कभी यहाँ कभी वहाँ बहुत से शाही घरानों में खिदमत कर चुके हैं हम। अच्छा, हमें ये बताइए कि मुगल सल्तनत में सबसे अधिक ख्याति किस रत्न को मिली हुई है? वही तो बताया, मानक। इसका चटकीला रंग और मजबूती इसे ताज के लिए सबसे बेहतर नगीना बनाते हैं। जोधा, मोती बाई, इसे छुपा दो, जल्दी जल्दी इन सबको छुपाना है। अरे शहनाज, क्या कर रही हो? जोधा को शहंशाह के लिए पगड़ी बनानी है। पता है, लेकिन अगर हम ये सब नहीं छुपाएंगे तो पता चल जाएगा कि तुम क्या कर रही हो। प्रणाम शहंशाह। क्या हुआ? अब सब लोग हमें इस तरह से क्यों देख रहे हैं? नहीं कुछ भी तो नहीं। मोदी भाई, तुम्हें बता दो यहाँ हो क्या रहा है, क्योंकि हमारी जोधा बेगम तो हमें बताएंगी नहीं। शहनाज, क्या तुम हमें बताओगी कि यहाँ गुपचुप गुपचुप हो क्या रहा है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपने हमारा तोहफा कहाँ छिपा रखा है जोधा बेगम? हमें कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। शहंशाह, आपको यहाँ पर कुछ मिलेगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं। क्या क्या आपने मीना बाजार की तैयारियां नहीं की? क्यों? क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं जो शहंशाह को दिया जा सके। हाँ, लेकिन हम आपके शौहर भी हैं। तो आप हमें भेंट देने के लिए विवश करेंगे? ठीक है जोधा बेगम, हम आपसे फिर मीना बाजार में मिलेंगे। लेकिन ध्यान रहे जोधा बेगम, मुकाबला आसान नहीं होगा। अभी हम रुकैया बेगम से मिलकर आ रहे हैं, वो बता रही थी कि हम चलते हैं। शहंशाह, आप रूठिए मत ना, मीना बाजार तक की प्रतीक्षा कर लीजिए। लेकिन हम आपको बस इतना बताना चाहते हैं जोधा बेगम कि आपका एक माणिक्य वहां फर्श पर गिरा। माना आप शहंशाह की खास बेगम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतने कीमती नगीने को जाया करें। ये छल है, आपको इसे देखना नहीं चाहिए था। उसे छुपाने का काम आपका था जोधा बेगम। खैर, बेसब्री से इंतजार करेंगे मीना बाजार में। इजाजत चाहते हैं। ये रिश्ता कबूल है। कबूल है बेगम साहब। बहुत आप लोग खड़े क्यों हैं? आगे बढ़िए और अपने होने वाले अब्बा हुजूर का इस्तकबाल कीजिए। खड़े क्यों हैं? आदाब अब्बा हुजूर। हुजूर, अगर आप चाहते हैं कि हैदर कासिम और उसकी फौज पर आपका काबू रहे तो आपको हैदर कासिम से निकाह करना चाहिए। आपने उससे निकाह कर लिया तो फौज आपके इशारों पे होगी और मुगल तख्त की दावेदारी तभी खत्म होगी जब किसी को इस निकाह के बारे में पता चले। और जलाल से वैसे भी आपको मिला ही क्या है? बेगम साहिबा, रिश्तेदारी तो किसी और तरह। जो हमने कहा
उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। सोच लीजिए, आपको अपनी फौज और हुकूमत बढ़ानी है या फना कर देनी है, ये भी सोच लीजिए। हमें नाराज करना आपके लिए नुकसानदेह सौदा हो सकता है। जोधा, शहंशाह आ गए। मोती, पता नहीं क्यों जब भी ऐसी कोई प्रतियोगिता होती है ना, हम बहुत घबरा जाते हैं और हमारे पेट में कुछ अजीब सा अनुभव होता है हमें। ऐसा तब होता है जब प्रेम हमारे वश के बाहर हो जाता है। मोती, तुम्हें हर बात में परिहास से सूझता है। होशियार, शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद तशरीफ ला रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि मीना मजार के मुकाबले के लिए हमारी तीनों खास बेगमात तैयार हैं। मीजान, हम चाहेंगे कि इस मुकाबले में आप भी हमें अपनी राय दें। आइए। आदाब शहंशाह। आदाब अम्मी जान। हमें बेहद खुशी है कि सबसे पहले आप हमारे पास आए। आप हमारी सबसे पहली बेगम हैं, तो कायदे से सबसे पहले आपके पास ही आना था। हर बार आपका तोहफा हमें लाजवाब कर देता है। हम देखना चाहेंगे कि इस बार ऐसा कौन सा खास तोहफा है आपके पास हमारे लिए। हुक्म हो तो पेश करें। हिंदुस्तान के अजीमो शाह शहंशाह, सबसे काबिल सिपाही के लिए ये शमशीर हमारी तरफ से। सुभान अल्लाह, गजब की कारीगरी है। बेहद मजबूत और हवा से भी है। बहुत ही उम्दा सोच और बेहतरीन कारीगरी। लेकिन आपका तोहफा सबसे खास है या नहीं, इस बात का फैसला हम बाकी बेगमात के तोहफे देखने के बाद करें। अरे रहीम, आप भी यहाँ हैं? इनकी जिद के आगे हमें झुकना ही पड़ता है। कोई बात नहीं सलीमा बेगम, हमें क्या तालिक हैं और हमें तंग करने का इन्हें पूरा हक है। ये तोहफा एक शहंशाह के लिए नहीं बल्कि एक अजीज दोस्त के लिए है। बहुत खूब सलीमा बेगम। अब सिर्फ जोधा बेगम का तोहफा बाकी है। नहीं मलिका आज़म, हमारा भी तोहफा बाकी है। तो समझ में आया खाने खाना कि आप इस बार मीना बाजार में क्या कर रहे हैं। लाइए दिखाइए कि क्या तोहफा है आपके पास हमारे लिए। आपके लिए कुछ लिख कर लाए हैं शहंशाह। इरशाद फरमाएं। जब जब मरे अनाथ हमारी जाए, राम से नहीं मरे कभी कहीं समझाए। और इसका मतलब? इसका मतलब है कि जिसके सर पर खुदा का हाथ हो, जो मालिक को सबसे प्यारा हो, उसे मरकर भी मौत नहीं होती। प्रणाम शहंशाह। लाइए, कीजिए हमारा तोहफा पेश। ये भेंट उन शहंशाह के लिए जिनका हम ईश्वर की तरह सम्मान करते हैं, और केवल हम ही नहीं, पूरी प्रजा जिन्हें ईश्वर तुल्य मानती है।
शहंशाह, ये मुकुट आपको सदा स्मरण करवाएगा कि आपको प्रजा ने क्या नया नाम दिया है और आपसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। मतलब नए नाम के साथ हमें नया ताज भी मिल गया है। हाथ क्यों कांप रहे हैं तुम्हारे? नहीं भरती हो? गूंगे हो? फिर जबान क्यों नहीं खुल रही तुम्हारी? क्या चाहते हो तुम? जब भी हम तुम्हारी तरफ देखें हम अपनी गर्दन को तकलीफ दें? नहीं मलिका, हुजूर। अगली बार हमें अपना सर तुम्हारी ओर घुमाने की जरूरत पड़ी तो तुम्हारा सर तुम्हारे कंधों से अलग हो जाएगा। रहम कीजिए हुजूर, रहम। क्यों अपनी दिलजोई के लिए इस बेचारे को मौत की नींद दे रहे हैं? तो हम क्या करें? यहाँ बैठे बैठे दिमाग खराब हो रहा है हमारा। आगरा हमारी मुट्ठी में नहीं, मुगल सल्तनत की गद्दी हमारी मुट्ठी से बहुत दूर है। जलाल पर हमला तक नहीं हुआ। हुजूर, हम आपकी बेचैनी समझ रहे हैं, मगर हम हमला करने ही वाले हैं। तो फिर इतनी बेचैनी क्यों? किस तरह हमला कर सकते हैं हम जब तक गनी खान जिंदा है फाजिल बेग? जैसे ही गनी खान के कानों में भनक पड़ेगी कि हमारी फौज आगरा के कूच के लिए निकल रही है, सबसे पहले ये पैगाम मुनिम खां और जलाल को पहुंचा दिया जाएगा। हुजूर साहब, आपके गुस्से को ठंडा करने के लिए ठंडा और मीठा तरबूज नोश फरमाएं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया फाजिल बेग। हुजूर साहिबा, आप इन थाल को एक बार देख तो लीजिए, उसके बाद आपको हमारे दिमाग पर फिर से यकीन हो जाएगा। वाह, क्या मीठे तरबूज हैं। इसे खा के हमें हमारी बचपन की याद आ गई। अब्बा के साथ हम जाया करते थे बहुत दूर खेतों में, और वो खुद हमें अपने हाथों से रसीले तरबूज खिलाया करते थे। हुजूर, इसे चक्कर देखिए, बहुत ही मीठा है। बेशक, हम जरूर चखना चाहेंगे। पेश करो। जी। हुजूर, ये लीजिए। मीठे, खून की महक से लबरेज। खून की महक हमें तरो ताजा कर देती है। वैसे इस बार मीना बाजार सबके लिए नहीं था, नहीं तो हमको तो पूरा यकीन था कि हम ही जीतते। मीना बाजार में हमारी तीनों खास बेगमात ने हमें बहुत ही खूबसूरत तोहफे पेश किए। हम चाहेंगे कि हमारी तीनों खास बेगमात उन खूबसूरत तोहफों को अपने हाथों से हमें आज नजर करें और हम
उन्हें सबके सामने कबूल करेंगे। सलीमा बेगम, क्योंकि हमें आपका तोहफा सबसे खास पसंद आया, हम चाहेंगे कि आप सबसे पहले अपना तोहफा हमें नजर करें। शुक्रिया सलीमा बेगम। जी शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये तोहफा पसंद आया होगा। शुक्रिया रुकैया बेगम। हमारे हाथों में ये रक्त कैसा और ये जलन। शहंशाह, रुक जाइए शहंशाह, ये ताज मत पहनिए। जोधा बेगम, इस ताज में विष है। बेहूदगी है टोडरमल साहब। क्षमा चाहते हैं शहंशाह। ये सब जोधा बेगम की गलती है, उन्हें थोड़ा होशियार रहना चाहिए था। ऐसा मत कहिए रुकैया बेगम। जोधा बेगम को कैसे मालूम हो सकता है कि उनके बनाई हुई पगड़ी के जरिए कोई शहंशाह पर हमला करेगा। हुजूर, इस पगड़ी में बहुत ही खास किस्म का बेहद खतरनाक जहर है। अगर शहंशाह ने इस पगड़ी को पहन लिया होता तो हुजूर उनके सर की चमड़ी जल गई होती, और चमड़ी जलने की वजह से जो खून बहता, या परवरदिगार, उससे शहंशाह को कुछ भी हो सकता था। कीमिया अगर साहब, हम चाहेंगे कि आप टोडरमल साहब का इलाज शुरू करें। मगर सवाल ये उठता है कि महल के अंदर जहर आया कहां से? शहंशाह, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे ऊपर थी। हमें हर उस सेवक और दासी से पूछताछ की आज्ञा चाहिए जो इस मुकुट को लाने ले जाने में सहायक रहे हों। आपको इजाजत है। ये पगड़ी जोधा बेगम द्वारा भेंट दी जाने वाली थी। जोधा बेगम, जब तक ये पगड़ी आपके पास थी, आपने किसी विवादास्पद वस्तु या किसी व्यक्ति को तो नहीं देखा? ये पगड़ी तो हमारे कक्ष में ही थी रात्रि से, और कान्हा के चरणों में रखी थी हमने। तो जाहिर सी बात है इस पगड़ी में जहर आपके सोते वक्त मिलाया गया है, क्योंकि अगर ऐसा उससे पहले होता तो आपके हाथ भी जल जाते। आप सही कह रहे हैं शहंशाह। निश्चित ही पगड़ी में जहर तब मिलाया गया है जब जोधा बेगम गहरी नींद में थी। आप हमें कभी नहीं खोएंगी जोधा बेगम, क्योंकि कोई भी जहर आपकी मोहब्बत से टक्कर नहीं ले सकता है।
हमने जरा सी तारीफ क्या कर दी, आप तो मुस्कुराने लगी। हमें लगता है कि हमें और तारीफ करनी चाहिए। शहंशाह, हम सोच रहे थे कि ऐसा कौन हो सकता है जो हमारे कक्ष में आकर आपकी पगड़ी में विष डाल सकता है, क्योंकि हमारे कक्ष में बिना अनुमति के आने की आज्ञा केवल कुछ ही लोगों को है। मोतीबाई, और मोतीबाई पे संदेह करना जैसे स्वयं पर संदेह करना होगा। और शहनाज, उस बेचारी को तो विष का अर्थ भी नहीं पता, और जकीरा भी ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उन्होंने तो रहीम को सर्प से बचाया। क्या हुआ शहंशाह, अचानक से खड़े क्यों हो गए? एक बात बताइए जोधा बेगम, क्या पगड़ी बनाते वक्त और उसके बाद भी जाकिरा आपके साथ थी? हम नाकामयाब नहीं हो सकते, हमारी चाल नाकामयाब नहीं हो सकती। कैसे हो सकती है वो जलाल? जलाल इस बार फिर से कैसे बच गया? कैसे बच गया वो जलाल? क्या हुआ शहजादी, आप इतने गुस्से में क्यों? ये सब कहीं ऐसा तो नहीं शहजादी कि ये जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे आपका हाथ है? नहीं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है वजीर आलिया। हम तो बस अपनी अम्मी जान के लिए इंसाफ चाहते हैं, जलाल की जान नहीं। वाकई आप हमसे सच कह रही हैं शहजादी? अगर ऐसा है तो ये निशान कैसा शहजादी? नहीं, इसीलिए पूछ रहे हैं क्योंकि ऐसा ही निशान टोडरमल साहब के हाथ पर भी है। हाँ, हमने उस जलाल की जान लेने की कोशिश की। जलाल, हमारी अम्मीजान के साथ किए गए उस जुल्म के बदले तुम एक दर्दनाक मौत के हकदार हो। अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता। अब उसका उस गद्दी पर एक पल के लिए भी बैठना हमसे बर्दाश्त नहीं होता। रोज रोज अम्मीजान हमारे ख्वाबों में आती हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपकी अम्मीजान आपके साथ होंगी शहजादी, यकीन रखें। अब समझ सकते हैं कि कोई भी माँ अपने बेटी की और कोई भी बेटी अपनी माँ की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। चांद बेगम नेक नियत है, बहुत अच्छी। मैं आज भी याद है, हम जब उनकी खिदमत किया करते थे उन्होंने कभी हमें महसूस नहीं कराया कि हम उनकी बांदी हैं। बिल्कुल अपने दोस्त की तरह रखा उन्होंने। बहुत एहसान है चांद बेगम के हमारे ऊपर। और आज जब आपसे हम सुनते हैं कि उनकी दिमागी हालत ऐसी हो गई है, हमें सहन नहीं कर पाते हम। इसीलिए हम आपकी मदद करना चाहते हैं शहजादी। शहजादी आपसे दरख्वास्त है, इन आंसुओं को रोकिए। कहते हैं जब अंदर गुस्सा भरा हो और आंसू बह जाए तो वो गुस्सा भी साथ में कम हो जाता है। नहीं शहजादी, आपको अपनी आंखों में अपने मकसद को रखना है, इन आंसुओं को नहीं। तो मर गई थी रेशम, हम हुआ या नहीं? रखोगी भी बेवकूफ। हुजूर,
जैसा आपने कहा था सब वैसा ही हुआ। मैंने वो जहर की शीशी जाकिरा के हुजरे में रख दी। क्यों खराब है तुम्हारा बेवकूफ? चिल्ला कर क्यों बात कर रही हो? दीवारों की भी कान होते हैं। अरे आदम, आप आइए। आपको हैरानी होगी मगर इस बार हमने कुछ नहीं किया। जलाल को कत्ल करने की कोशिश हमने नहीं की। हाँ, अगर हम सोच रहे हैं अगर ये कोशिश हमने नहीं की, शरीफुद्दीन ने नहीं की, कोई और है जो इस काम को अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। क्या ये बात आपको परेशान नहीं कर रही? इंतजार करना पड़ेगा अतगार साहब और तोडरमल साहब के तफ्तीश के नतीजे का, बस। जहाँ तक हम आपको जानते हैं अम्मी जान, हमसे ज्यादा परेशान आप होने चाहिए, और आप तो सुकून से बैठे। इसका मतलब है कि इसके पीछे आप कौन संभाल के आजम खान, मत भूलिए कि आप हमसे बात कर रहे हैं। इस तरह से बेवकूफी भरी बातें करने से पहले सोच लिया कीजिए। हम मानते हैं कि इस सारे मामले में हम दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सबके पीछे हमारा हाथ है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि हम जानते हैं कि इस मामले के पीछे कौन है। क्या आप जानती हैं कौन है अम्मी जान? इसके पीछे कौन है? बताइए हमें अम्मी जान। क्या शनाज का नाम निगार है? वो शहंशाह की बहन है? इतना संजीदा नाटक पागलपन का? मानना पड़ेगा ये लड़की बहुत शातिर है। शातिर है, लेकिन हमसे ज्यादा नहीं। तभी तो हमारे झांसे में आ गए आदम खान। मानना पड़ेगा अम्मी जान, आपके दिमाग का कोई जवाब नहीं। और ये भी मानना पड़ेगा कि जलाल से ज्यादा प्यार अब हमें करती है। बेशक बेशक आदम खान, हम मानते हैं इस बार बाजी हम दोनों ओर से खेलने वाले हैं, शिकस्त चाहे किसी की भी हो। हम मानते हैं अम्मी जान कि शहंशाह के साथ जो हुआ वो बहुत हैरत अंगेज है, मगर अब वो बिल्कुल ठीक है अम्मी जान। बार बार इस तरह उस पर होने वाले जानलेवा हमले हमें परेशानी में डाल देते हैं। जलाल हमेशा जो भी करता है आवाम की खुशहाली के लिए करता है, पर न जाने क्यों लोग उसके दुश्मन बने बैठे। असल में अम्मी जान, कुछ बुरे लोगों को भलाई कभी पसंद नहीं आती है, और फिर पता है हमेशा नेकी की होती है, और शहंशाह को कभी कुछ नहीं होता है। आदाब अम्मी जान। आदाब सलीमा बेगम। अम्मी जान, सलीमा बेगम ठीक कह रही है। शहंशाह के दुश्मन कमजोर हैं और इसीलिए उन पर कायरों की तरह हमला कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए उन्हें कुछ नहीं होगा। आदाब भाभी जान। भाभी जान, अभी भी खबर मिली है कि इस मामले की पूछताछ के लिए जकीरा को तलब किया गया है। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे। जहर के बारे में तमाम मालूमात रखने वाली जकीरा जो जोधा बेगम की खिदमत में है, उसका पगड़ी तक पहुंचना भी आसान था। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।